Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे बेसिकली इलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस। इलामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस में क्या कहा था, ये कब हुआ था, तो आइए इसको देखते हैं। जी, इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 में ये इलाहाबाद में हुआ था, जो कि इलामा इकबाल ने ये मुस्लिम लीग के इजलास से जो सालाना इजलास था उससे खिताब करते हुए इलामा इकबाल ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की ज़रूरत और पाकिस्तान के क़याम के हक़ में ज़ोरदार दलाइल उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की अलग कौमी शनाख्त है जिसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इनके अल्फाज थे कि मुसलमानों को अपनी सकाफ़त, मज़हब और सियासी हकूक़ की हिफाजत के लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत है ताकि वो ख़ुद मुख्तारी हासिल कर सकें। इलामा इकबाल ने बरतानवी हुकूमत और कांग्रेस को ये पैगाम दिया कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान के आइंदा दस्तूर में मुनासिब हकूक़ ना दिए गए तो वो अपनी अलग रियासत का मुतालबा करेंगे। साथ ही साथ इलामा इकबाल ने यहाँ पर यह भी पेश किया कि आप हिंदुस्तान में दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और दूसरी हिंदू। ये दो कौमों का नज़रिया है, ये एक कौम नहीं है। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेकर 1932 तक जो है वो मुनक्कद की गई थी। अब इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 के दरमियान लंदन में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी मसाइल पर बातचीत करने के लिए बुलाई थी। इन कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान के आइंदा दस्तूर और हुकूमती निज़ाम पर हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मशवरा करना था। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और सियासी तबकात के जो नुमाइंदे थे वो शामिल थे। पहली राउंड में इस कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुई। ये कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुई। इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदे शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उस वक़्त महात्मा गांधी अदम तशद्दुद की तहरीक में मसरूफ़ थे। मुसलमानों और राजपूतों और दीगर व्यक्तियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के आइंदा दस्तूर के बारे में बातचीत की गई मगर कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में हुई। इस बार कांग्रेस के सरबराह महात्मा गांधी भी शरीक हुए। मुसलमान, हिंदुओं और दीगर तबकात के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। मुज़ाकरात के बावजूद मजहबी और सियासी मसाइल हल ना हो सके। गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की मगर कोई मुस्तकिल फ़ैसला नहीं हो सका। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 में शुरू हुई। इसमें कम नुमाइंदे शरीक हुए और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के हकूक़ पर जोर दिया गया, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रहे। कॉन्फ्रेंस ज़्यादा कामयाब साबित ना हुई और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मज़ीद पेचीदगियाँ आ गईं। अब इसका नतीजा क्या निकला था? जी, तो इसका नतीजा क्या निकला? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद हिंदुस्तान में सियासी मसाइल हल नहीं हुए मगर ये कॉन्फ्रेंसेस हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक अहम मरहला थी। इन कॉन्फ्रेंसों ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आइंदा दस्तूर की तश्कील के बारे में कई बातें वाज़िया की। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।